एक पल के लिए सोचो, क्या होगा अगर सभी 22 अरब देश एक देश के रूप में एकजुट होने का फैसला करें? कैसाब्लांका से मस्कट तक, पुरानी बंदरगाहों से लेकर मॉडर्न मेगासिटी तक, 450 मिलियन से ज्यादा लोगों का एक देश जो 2 कॉन्टिनेंट पर फैला हुआ है। बड़े एनर्जी रिसोर्सेज और इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करना। क्या यह दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन जाएगा या अपने ही बोझ तले दब जाएगा? आज हम इस इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स क्या होगा अगर में डीप डाइव करेंगे। टोटल में 22 अरब देश 13 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा एरिया में फैले हुए हैं, जो यूरोप से भी बड़ा है। करीब आधे बिलियन लोग, पृथ्वी पर तीसरी सबसे बड़ी आबादी, अटलांटिक ओशन से अरेबियन सी तक फैला हुआ, स्वेज नहर, हॉर्मुज जल्द मरुमध्य और बाब अल मंडेब इंपॉर्टेंट ग्लोबल चॉक पॉइंट्स। इन रूट्स को कंट्रोल करने से ग्लोबल ट्रेड पर अनलिमिटेड इन्फ्लुएंस मिलेगा। अरब दुनिया के रेगिस्तानों और कोस्टलाइन के नीचे वो एनर्जी है जो हमारे मॉडर्न एरा को पावर देती है। इस रीजन में प्लैनेट के प्रूव्ड ऑयल रिजर्व का आधे से ज्यादा और उसके नेचुरल गैस का लगभग 1/3 हिस्सा है। ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं है, यह अपार इकोनॉमिक पावर की नींव है। सऊदी अरब, यूएई, इराक और कतर जैसे देश इस ग्लोबल मार्केट के जायंट हैं। उनका इन्फ्लुएंस हर प्रोड्यूस होने वाले बैरल के साथ महसूस होता है, लेकिन यह इकोनॉमिक पावर सिर्फ जमीन के नीचे दबी नहीं है। स्वेज नहर ग्लोबल ट्रेड की एक इम्पोर्टेंट आर्टरी है, एक स्ट्रेटेजिक चॉक पॉइंट जो हर साल अरबों की इनकम जनरेट करता है। और फ्यूचर की तरफ देखते हुए पावर के नए सेंटर उभर रहे हैं। दुबई जैसे शहर चमकते हुए फाइनेंशियल हब में बदल रहे हैं। उनकी ऊंची बिल्डिंग्स एक बोल्ड पोस्ट ऑनियल विजन की गवाही देती है। फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के लिए ये डायनामिक हब एक नई इंटीग्रेटेड $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का कोर बन सकते हैं। ओनियल और फाइनेंस के अलावा एक और पुरानी दौलत है, लैंड। नील की फर्टाइल वैलीज और मगरेब के प्लेन्स में मिस्र, सूडान और मोरक्को जैसे देश रीजनल फूड सिक्योरिटी की कुंजी रखते हैं। अपनी एग्रीकल्चरल पोटेंशियल का फायदा उठाते हुए वे अपने लोगों को फीड कर सकते हैं और अरब दुनिया को एक सेल्फ सफिशिएंट ब्रेड बास्केट में बदल सकते हैं, जो ग्लोबल मार्केट के झटकों से प्रोटेक्टेड होगी। इन एसेट्स को कंबाइन करो, एनर्जी, वाटरवेज, फाइनेंस और एग्रीकल्चर, और आपके पास एक ऐसा इकोनॉमिक ब्लॉक है जो यूरोपीय यूनियन को कॉम्पीट कर सकता है। लेकिन ये विजन एक मोन्यूमेंटल चैलेंज पर डिपेंड करता है, यूनिटी। इसके लिए वेल्थ के डीप डिस्ट्रीब्यूशन की डिमांड है, जिसमें गल्फ का इन्वेस्टमेंट अपने नेबर्स को डेवलप करने के लिए फ्लो करे। यह स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट मॉडर्न स्कूल बना सकती है, नई इंडस्ट्रीज को जन्म दे सकती है और इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट कर सकती है। हालांकि अल्टीमेट टेस्ट पॉलिटिकल विल है। हिस्टोरिकल डिवीजन पर काबू पाना आखिरी हर्डल है। इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा होगा, लेकिन इसे रियल कोऑपरेशन और इक्विटेबल डेवलपमेंट के थ्रू ही अचीव किया जा सकता है। इंडिविजुअली अरब आर्मीज स्ट्रांग हैं। मिस्र के पास रीजन की सबसे बड़ी आर्मीज में से एक है। सऊदी अरब डिफेंस पर हैवी बजट खर्च करता है। टोटल में आर्मीज में 6.5 मिलियन से ज्यादा पर्सनल हो सकते हैं। एक यूनाइटेड नेवी रीजन के मैरीटाइम रूट्स को कंट्रोल कर सकती है। बड़े रेगिस्तान, पहाड़ और समुद्र स्ट्रांग नेचुरल डिफेंस बनाते हैं। ग्लोबल सप्लायर्स से एडवांस्ड सिस्टम्स के साथ ये फोर्स जबरदस्त हो सकती है अगर यूनाइटेड कमांड और स्ट्रेटेजी हो। एक इम्पोर्टेंट एडवांटेज कल्चरल यूनिटी है। एक कॉमन लैंग्वेज, मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबी, रीजन को कनेक्ट करती है। नॉलेज, लिटरेचर और रिलीजन की डीप हिस्ट्री कई कम्युनिटीज को बांधती है। यह कल्चरल गोंद लिंग्विस्टिकली स्कैटर्ड एरियाज की तुलना में इंटीग्रेशन को आसान बना सकता है। कॉमन ट्रेडिशन और आइडेंटिटी यूनिटी के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करती है। लेकिन यह समझने के लिए कि यह ग्रेट विजन एक सपना क्यों रहता है, हमें उन बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा जो इसके रास्ते में खड़े हैं। यूनिटी की फेलियर की कहानी डीप रूटेड क्रैक्स की है, जो बाहर से इंपोर्ट किए गए और अंदर से नर्चर किए गए। इसकी रूट्स कॉलोनियल एरा तक फैली हुई है। फॉर एग्जाम्पल 1916 का साइक्स-पिकोट एग्रीमेंट रीजन को आर्टिफिशियल बॉर्डर्स से डिवाइड किया, जिसने अनस्टेबिलिटी की नींव रखी। इस सिनेरियो पर मॉडर्न पॉलिटिकल राइवलरीज बढ़ रही हैं, क्योंकि रीजनल पावर्स डोमिनेंस के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। यह इंटरनल कंपटीशन अक्सर फॉरेन इन्फ्लुएंस से बढ़ जाता है। ग्लोबल पावर्स ने लंबे समय से एक बिखरे हुए मिडिल ईस्ट को ज्यादा मैनेजेबल समझा है। अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक चेस बोर्ड, एक यूनाइटेड अरब स्टेट एक जबरदस्त इंडिपेंडेंट ब्लॉक होगी, एक ऐसी रियलिटी जिससे बहुत से एक्सटर्नल एक्टर बचना चाहेंगे। फिर इकोनॉमिक गैप का शॉकिंग डिफरेंस है। गल्फ मोनार्कीज की अपार वेल्थ पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे नेशंस के बिल्कुल ऑनपोजिट है। इस गैप को फील करने के लिए वेल्थ की मोन्यूमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन और डीप गवर्नमेंटल रिफॉर्म्स की जरूरत होगी। रिच स्टेट्स के लीडर्स के लिए
इस लेवल का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पॉलिटिकली रिस्की है। जो रिसोर्सेज को कौन कंट्रोल करता है के बारे में मुश्किल सवाल उठाता है। इसके ऊपर डीप सेक्टेरियन टेंशन है, जिन्हें अक्सर पॉलिटिकल गेन के लिए यूज किया जाता है, जिससे ट्रस्ट खत्म होता है। और आखिर में खुद गवर्नेंस का नेचर है। बहुत सी स्टेट्स को ऑटोक्रेटिक रूलर्स लीड करते हैं, जो एब्सोल्यूट कंट्रोल पर डिपेंड करते हैं। एक पैन अरब यूनियन अपने कॉमन इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक मूवमेंट्स की पोटेंशियल के साथ उनकी पावर के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, एक ऐसा रिस्क जिसे वे लेने को तैयार नहीं है। ये फोर्सेस, कॉलोनियल लेगेसी, पॉलिटिकल राइवलरीज, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी और ऑटोक्रेटिक सेल्फ प्रिजर्वेशन चैलेंजेस का एक कॉम्प्लेक्स वेब बनाती है। अरब लीग जैसे इंस्टीट्यूशंस कई दशकों से इन्हीं क्रैक से जूझ रहे हैं, जिससे एक रियल यूनाइटेड अरब स्टेट एक हमेशा के लिए मुश्किल डेस्टिनेशन बन गई है। लेकिन सोचो, अगर इन चैलेंजेस पर काबू पा लिया जाए, एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो हर कैपिटल को कनेक्ट करेगा, डिस्टेंस को कम करेगा, एक यूनाइटेड स्पेस प्रोग्राम जो दूसरे सुपर पावर्स को कॉम्पीट करेगा, ओनियल के अलावा इंडस्ट्री में डाइवर्सिफिकेशन, टेक, मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, फर्टाइल लैंड्स और मॉडर्न एग्रीकल्चर का यूज करके फूड में सेल्फ सफिशिएंसी, एक ग्लोबल कल्चरल रिवाइवल, आर्ट, फिल्म, लिटरेचर ग्लोबल लेवल पर पहुंच रहा है, एक यूनाइटेड डिप्लोमेटिक वॉइस जो ग्लोबल डिसीजंस को शेप देगी, एक नया गोल्डन एरा, साइंस, फिलॉसफी और प्रॉस्पेरिटी बड़े पैमाने पर दोबारा जन्म ले रही है। ये हमें अल्टीमेट क्वेश्चन की तरफ ले जाता है। क्या यूनिटी का यह रास्ता अनप्रेसिडेंटेड पीस और शेयर प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाता है, या यह एक नई एम्पायर बनाता है जो इतनी पावरफुल है कि दूसरों को उसे तोड़ने पर मजबूर कर दे? हिस्ट्री हमें विक्ट्री और डिक्लाइन दोनों में सबक देती है, जो हमें दो बहुत डिफरेंट पॉसिबल फ्यूचर दिखाती है। अब्बासिद खिलाफत पर गौर करो। सदियों तक ये सिविलाइजेशन का एक ब्राइट एग्जाम्पल थी, जिसने साइंस और आर्ट्स के गोल्डन एरा को जन्म दिया। उसकी ग्रेट लाइब्रेरीज नॉलेज के सेंटर थे, जिन्होंने दुनिया को रोशन किया। फिर भी यह शानदार स्ट्रक्चर फाइनली कोलैप्स हो गया, अंदर से पॉलिटिकल राइवलरीज और बाहर से कंटिन्यूअस एक्सटर्नल प्रेशर से खत्म हो गया। इस पास्ट की इको एक सीरियस वार्निंग के रूप में काम करती है। फॉरेन पावर्स एक नए इन्फ्लुएंशियल ब्लॉक से कॉशियस फिर से डिवाइड और रूल करने की कोशिश कर सकती हैं, और इंटरनल डिवीजन के घोस्ट फिर से जाग सकते हैं, जो यूनिटी के डेलिकेट फैब्रिक को अंदर से फाड़ने की धमकी दे सकते हैं। लेकिन हिस्ट्री फेट नहीं है। दूसरा रास्ता पॉसिबल है, जो एम्पायर पर नहीं बल्कि वाइज इंस्टीट्यूशंस और फेयर गवर्नेंस पर बेस्ड है। एक कल्चरल यूनिटी जो डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करती है जबकि कॉमन गोल्स को प्रमोट करती है, बेसिस है। ड्रीम पावरफुल है, लेकिन इसे एक स्टेबल रियलिटी में बदलना लीडरशिप और विजन का अल्टीमेट टेस्ट है। आखिर में एक यूनाइटेड अरब नेशन सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, यह हिस्ट्री, आइडेंटिटी और होप का एक ड्रीम है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया कभी वैसी नहीं रहेगी। लेकिन शायद असली सवाल ये है, क्या अरब यूनाइट हो सकते हैं? नहीं, बल्कि अगर हम यूनाइट होना सीख लें तो ह्यूमैनिटी क्या अचीव कर सकती है। चॉइस हमारे हाथ में है। देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको यह थॉट एक्सपेरिमेंट पसंद आया तो और के लिए सब्सक्राइब करें।